नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत अनुशासन पर्व। आज एक विशिष्ट कथा सुनते हैं। अनुशासन पर्व में शिव और पार्वती को लेकर के एक सुंदर कथा वर्णित है। हिमालय का वातावरण है, चारों तरफ शिवगण जो हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ऋषिगण, मुनिगण वो भी वहां उनके दर्शन के लिए पधारे हुए हैं। शिव का पूरा समाज जमा हुआ है। ये मन को आनंद दे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां तो रौद्र और भयंकर शिवगण किस प्रकार के हुआ करते हैं, उन सबसे भरा हुआ माहौल है। लेकिन तभी वहां की प्रकृति को और भी आनंदित कर दे, इस प्रकार से अपने पायल की झंकार करती हुई अन्य भूत जो हैं उनकी स्त्रियों से घिरी हुई। शिवजी भूतों से घिरे रहते हैं, तो भाई उनकी भी तो पत्नियां हैं। उनसे घिरी हुई पार्वती वहां प्रवेश करती हैं। सभी प्रकार की ऋतुएं, सभी प्रकार के फल पुष्प इस पूरी वातावरण को शोभायमान कर रहे हैं। तमभ्यात शैलसुता भूत स्त्री गण संवृता हर तुल्यांबरधरा। देखिए, जनरली हम तो पार्वती जी को देखते हैं, वो हमारी कल्पना की पार्वती जी हैं, क्योंकि उन्होंने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया होता है, अच्छी रेशमी साड़ी पहनी होती है। यहां है हर तुल्य अंबरधरा। जैसे वस्त्र शिवजी पहनते हैं ना, उनकी पत्नी पार्वती जी ने भी उसी प्रकार के वस्त्र धारण किए हैं। समान व्रत धारिणी, अपने पति के समान ही जिन्होंने व्रत को धारण किया है, हाथ में कलश लेकर के और चली आ रही हैं। अब देखिए, ये स्त्री के सौंदर्य को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे यहाँ उसके हाथ में कलश का दे देना एक बड़ी ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जब वो कलश को कमर पे रख के चलती है तो उसकी चाल है। आजकल कैटवॉक भी इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं जितनी सुंदर चाल उसकी होती है, मस्तक पे रख के चलेगी तो भी। अब पार्वती जी जब वहां आई तो उन्होंने हंसते हुए पीछे से आकर के शिव जी की आंखें अपने हाथों से बंद कर ली। ऐसा हास्य हुआ ही करता है। कई बार आपने बालकों में, बच्चों में भी इस चीज को देखा होगा। और जहां प्रेम होता है, प्रेम क्रीड़ाएं होती हैं, वहां भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं चला करती हैं। समृताभ्याम तो नेत्राभ्याम तमो भूतम अचित। अब पार्वती जी ने तो हंसते हंसते उनकी आंखें बंद कर ली, लेकिन शिवजी की आंखों का बंद होना यानी पूरे संसार में निर्होम निर्वसटकारम जगत वही सहसा भवत। चारों तरफ यज्ञ यागादि सारे कर्म जैसे कि बंद हो गए, क्योंकि कहीं तेज ही नहीं है और सर्वत्र सिर्फ और सिर्फ अंधकार व्याप्त होने लग गया। जनश्च विमना सर्वे। अंधकार में डूब करके सभी लोग जो हैं वो भी घबराने लग गए। अब शिवजी ने देखा कि भाई मेरी आंखें बंद होने से तो पूरे संसार का चक्र ही बिगड़ जाएगा। ततो वीतिमिरो लोकः क्षणेन समपद्यत। उसी समय तीनों लोकों में वो अंधकार दूर हो गया। एक विशिष्ट प्रकार का तेज चारों तरफ व्याप्त हो गया। भैया, ये तेज कहां से आया? ज्वाला च महती दीप्ता ललाटा तस्य निसृता। क्योंकि शिव जी के मस्तक में से, जिसको आप तृतीय नेत्र कहते हैं, वहां से एक विशिष्ट ज्वाला प्रकट हुई और इस प्रकार से शिव त्रिनेत्र हुए। तृतीयम चास्य संभूतम नेत्रम आदित्य सन्निभम। शिव जी का ये जो तीसरा नेत्र है वो सूर्य जैसा तेजस्वी, युगांत सदृशम, जैसे अभी युग का अंत करने के लिए एकदम देदीप्यमान ज्वाला चारों तरफ प्रकट हुई हो। उस पूरे हिमालय पे जहां सर्वत्र सुंदर वातावरण था, सुंदर ऋतुएं थी, पर्वत में आग लग गई, पर्वत जलने लग गया। वो ज्वालाएं आकाश तक ऊपर उठने लग गई।
थोड़ी देर में तो पूरा हिमालय जल करके खाक हो जाए ऐसी स्थिति में आ गया। जब पार्वती ने देखा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने शिव जी के नेत्र तो छोड़ दिए। उसके बाद उनसे पूछती हैं कि प्रभु आपने ये सब क्या किया। तब शिव जी बोले कि भाई आपने मेरे नेत्र बंद कर दिए, और जब आपने नेत्र बंद कर दिए तो इस सृष्टि का पूरा चक्र, इस सृष्टि की पूरी प्रक्रियाएं सब कुछ जैसे कि अवरुद्ध हो गई। ऐसी स्थिति में उन सबको जागृत रखने के लिए मुझे ये तीसरा नेत्र जो है मेरे मस्तक पे खोलना पड़ा। अब इसकी ज्वाला ऐसी थी कि जिसके कारण आपके पिता हिमालय को हानि पहुंची है, लेकिन आपके स्नेह के कारण त्वत्प्रियार्थम च मे देवी प्रकृतिस्था पुनः कृता, फिर से मैंने उनको उसी प्रकार का बना दिया है। इसलिए हिमालय को कोई हानि नहीं पहुंची है, लेकिन सर्वत्र सृष्टि की क्रियाकलाप चलते रहें इसके लिए मैंने इस तीसरे नेत्र को उत्पन्न किया है। अब तो पार्वती जी और भी प्रश्न पूछती हैं कि वही तीसरा नेत्र आपने इसलिए प्रकट किया, केन ते भगवन वक्त्रम चंद्रवत प्रिय दर्शनम पूर्वम तथैव श्रीकांतम उत्तरम पश्चिमम तथा दक्षिणम चा मुखम रौद्रम केनोर्ध्वम कपिला जटा। भाई आपके ये चारों तरफ एक एक मुख दिखाई देता है। पूर्व की तरफ का जो मुख है वो एकदम प्रिय दर्शन है, श्री से युक्त आपका उत्तर की तरफ वाला और पश्चिम की तरफ वाला मुख है, लेकिन जो आपका दक्षिण मुख है वो बड़ा ही रौद्र और भयानक है। आप मुझे सब बताइए, मैं जानना चाहती हूं। तब शिव जी कहते हैं कि भाई अगर आपको ये सब सुनना ही है तो सुनिए। चलिए, प्रश्न माता पार्वती का है, लेकिन हमें भी कई प्रश्नों के जवाब इसमें मिलेंगे, और कुछ मिले ना मिले, अगर हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है, तो ये कथा हमें आनंद तो प्रदान करेगी। तब शिव जी कहते हैं, जिसके शरीर का तिल भर भी भाग उत्तम से उत्तम हो, ऐसी तिलोत्तमा नाम की एक सुंदर स्त्री ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया। वो मुझे प्रभावित करने के लिए मेरे चारों तरफ प्रदक्षिणा करने लग गई। प्रदक्षिणम लोभयंती मां सुभी रुचिरान्ना। अब वो इतनी सुंदर, सुंदर उसके दांत, सुंदर उसका सौंदर्य, तो जैसे जैसे मेरी परिक्रमा करने के लिए घूम रही थी, अब गर्दन को कब तक घुमाऊं उसको देखने के लिए। इसलिए मैंने अपने योग से जिस जिस दिशा में वो गई उस दिशा में एक अपना मुख प्रकट किया, और इस प्रकार से ये मेरे चार मुख हैं। अब जो आपने पूछा कि पूर्व की तरफ वाला जो मुख है वो बड़ा ही चंद्र जैसा देदीप्यमान है, तो मैं इस मुख के द्वारा इंद्रत्वम अनुशास्तिहा, मैं सभी प्रजा का अनुशासन करता हूं। इंद्र भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। जो मेरा उत्तर मुख है ना, इससे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रम्याम अहम अनिंदिते, हे अनिंदिते, मैं तुम्हारे साथ रमण करता हूं। मेरे उत्तर मुख के साथ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा करता हूं। और जो मेरा पश्चिम मुख है वो बड़ा ही सौम्य है, सभी प्राणियों को सुख, शांति, वरदान, उनके पूजा पाठ में उनको आनंद देने वाला है। जो मेरा दक्षिण मुख है ना, भीम संकासम रौद्रम संहरति प्रजा, वो प्रजा के संहार के लिए है। तो भैया जो संहार करेगा उसको तो रौद्र रूप में होना ही पड़ेगा। अब आपने पूछा कि ये मैंने जटाएं क्यों हैं, लोकानाम हित कामया। तो भाई ये मैंने जो स्वरूप धारण किया है, ये स्वरूप सिर्फ और सिर्फ संसार के कल्याण के लिए मैंने धारण किया है। और मैंने मेरे हाथ में जो पिनाक धारण किया है, देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थे पिनाकम जा कर स्थितम, हमेशा मेरे हाथ में पिनाक देवताओं के कल्याण के लिए हुआ करता है। इस प्रकार से शिव जी पिनाक पाणी क्यों हैं वो बताया, शिव जी के जो चार मुख हैं उनका रहस्य बताया, शिव जी क्यों जटाधारी हैं उसका रहस्य बताया। उनसे ये भी पूछा गया था कि आप नीलकंठ क्यों हैं, तो वो कथा आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अब पार्वती जी एक और प्रश्न कर रही हैं, वाहनेश्वत्र सर्वेषु श्रीमत अन्येषु सत्तमा। भैया और सबके पास तो बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ वाहन है, कथम ते वृषभो देवा, आपने इस वृषभ को क्यों अपना वाहन बना रखा है,
आपने इस बैल को, नंदी को क्यों अपना वाहन बना रखा? तब शिव जी कहते हैं कि सुरभि का जब जन्म हुआ, कामधेनु का जब जन्म हुआ, तो उस कामधेनु का दुग्ध पान करते हुए उसके बछड़े के मुंह से जो फैन गिरा वो सीधा आकर के मेरे ऊपर गिरा। इससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनकी सभी प्रजातियों को जब तीव्र दृष्टि से देखा तो उनमें एकदम जलन सी पैदा हुई। तो वैसे कामधेनु तो एकदम सफेद थी, इसी वजह से गायों के तरह तरह के कलर हो गए। ब्रह्मा जी ने मुझसे प्रार्थना की कि देवाधिदेव, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक बछड़े ने दूध पीते पीते अगर उसके मुख से ये फैन गिर गया है तो आप उसे क्षमा कर दें। और फिर उसी वत्स को उन्होंने मुझे प्रदान किया, जो मेरा वाहन बना, जो मेरे ध्वज का चिन्ह बना। वृषभध्वज कहा जाता है उनको। वृषस्यैनं ध्वजार्थम में ददो वाहन में ओचा, तब उन्होंने मुझे प्रदान किया है, तब से यही मेरा वाहन है। पार्वती जी एक और प्रश्न करती हैं, निवासा बहुरूपास्ते दिव्य सर्वगुणान्विता। भाई आपके पास सभी प्रकार के, आप जहां चाहें वहां अपना निवास बना सकते थे, हैं? एक से एक श्रेष्ठ स्थान आपको प्राप्त होना संभव था। फिर क्यों ऐसा है कि आपने श्मशान को अपना निवास स्थान बनाया हुआ है? वहीं आपको क्यों आनंद आता है? आपने कभी सोचा है? कहीं बाल होते हैं, कहीं हड्डी के टुकड़े होते हैं, कहीं खोपड़ियां पड़ी होती हैं, कहीं शियार है, मतलब जितने हिंसक प्राणी हैं वो भी वहां होंगे। वो कोई ऐसा असुचो मांस कलिले जो अपवित्र है, तरह तरह की बदबू जहां आती रहती है। मतलब आपने वही स्थान अपने लिए क्यों पसंद किया? उसको अपना निवास स्थान क्यों बनाया? तब शिव जी कहते हैं, मेध्यान वेसी महिम कृष्णाम विश्राम अहम अहर्निश न च मेध्यतरम किंचित स्मशानादि लक्ष्यते। अरे प्रियतमे, मैं सबसे पवित्र स्थान को ढूंढने के लिए निकला था। पृथ्वी पर दिन रात घूमते घूमते मुझे इससे पवित्र और कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे सबसे पवित्र स्थान जो है वो स्मशान ही लगा, और वही सबसे पवित्र है। इसीलिए मैंने एस वासो ही में मेत्या स्वर्गीयस्य मतासुबे, मैं आपसे कह रहा हूं कि स्वर्ग से भी उत्तम ये स्थान है, शुद्ध और पवित्र तो है। अब देखिए, आप कहेंगे कि इसमें शुद्धता पवित्रता कहां से है? पार्वती जी कह रही थी असुचौ, और शिव जी कह रहे हैं कि सुचौ। मेध्य है, मेध्य का अर्थ होता है यज्ञ करने योग्य। तो ऐसा सुंदर स्थान इसको क्यों? देखिए, पार्वती जी ने जो वर्णन किया वो उसकी बाह्य स्थिति का वर्णन है कि अगर कोई जल गया है तो उसके हड्डी के टुकड़े भी कहीं पड़े हो सकते हैं। आजकल तो श्मशान बड़े सुंदर सुंदर बन गए हैं। मतलब हमारे एक मित्र जी के याग्निक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, वो एक श्मशान के पास से गुजरे तो कहते कि यार इतना सुंदर श्मशान है कि इसको देख के मरने का मन हो जाए। तो खैर, उस प्रकार के श्मशान की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो श्मशान की ही बात है, जहाँ आप अगर जाते हैं तो भय तो आपको लगता है। दिन में जाना तो आसान है, रात्रि को तो लोग समझते हैं कि वहां तो भूत प्रेतों का ही निवास होगा। तो उस श्मशान की बाह्य अवस्था का वर्णन पार्वती जी ने किया है, लेकिन उसकी जो आंतरिक अवस्था है, वास्तविकता क्या है? श्मशान ही वो जगह है जहां जाकर के व्यक्ति को निश्चित ज्ञान की प्राप्ति होती है कि भैया ये संसार मिथ्या है, एक दिन यहीं आना है और इसी खाक में मिल जाना है। ये ज्ञान और कहीं नहीं होता है। किसी को आप छल रहे हो, किसी के साथ आप कपट कर रहे हो, किसी के साथ आप मिथ्या भाषण कर रहे हो, तब ये सारा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन श्मशान में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से इस चीज का ज्ञान होगा कि भैया ये संसार जो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वहां पे ये होता है जगन मिथ्या इदम सत्यम, बस यही सत्य है, एक दिन यहीं आना है और इसी प्रकार से खाक में मिल जाना है। तो जो आपको बिना किसी गुरु के भी ज्ञान प्राप्त करवा दे, उससे उत्तम शुभ और पवित्र स्थान क्या हो सकता है?
और ये तो मान ही लीजिए कि जो शांति स्मशान में होती है वो शांति अन्यत्र कहीं नहीं होती है। स्वर्ग में भी उस शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। तो शिव जी ने यहाँ माता पार्वती के प्रश्नों के जवाब दिए हैं। इस प्रकार से हमने शिव जी के स्वरूप को जाना है। लेकिन अनुशासन पर्व है तो अनुशासन पर्व शिव जी की कथा के लिए नहीं है। यहां भी धर्म किम लक्षण प्रोक्ता कथम वा चरितुम नृपैः, धर्म किम लक्षण प्रोक्ता कथम वा चरितुम नरैः, शक्यो धर्म अविंदत भी धर्मज्ञ वद में प्रभु। माता पार्वती ने शिव जी से धर्म के बारे में प्रश्न किया है। तो भैया अनुशासन पर्व है, मुख्य बात तो यही है। शिव जी के बारे में हमने जाना, फिर माता पार्वती ने उनके स्वरूप को जानने के बाद जब उनसे धर्म के बारे में पूछा कि धर्म क्या है, तब शिव जी कहते हैं, श्री महेश्वर वाच, अहिंसा सत्य वचनम सर्वभूतानुकंपनम शमो दानम यथाशक्ति गार्हस्थो धर्म उत्तम। देखिए, अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, सभी भूतों के ऊपर कृपा रखना, श्रम अपनी इंद्रियों पर निग्रह रखना, यथाशक्ति दान करना, गृहस्थ के लिए सबसे उत्तम यही धर्म है। भाई धर्म के बारे में पूछा था, अब अहिंसा की बात हो गई, सत्य की बात हो गई, इन सब की बात हो गई है। लेकिन यहां पे ये शिव जी बता रहे हैं, रहस्य श्रवणम धर्मो वेद व्रत निषेवणम अग्नि कार्यम तथा धर्मो गुरु कार्य प्रसादन। देखिए, बचपन से शुरुआत करते, अगर कोई ब्रह्मचारी है तो उसके लिए धर्म के रहस्य को सुनना, वेदोक्त व्रतों का पालन करना, आचरण करना, होम यज्ञ आदि करना और गुरु की सेवा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। भैक्षचर्या परो धर्मो नित्य यज्ञोपवीतता। अब अगर आप ब्रह्मचारी हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो अब उस समय तो भिक्षा के द्वारा ही गुरु के लिए भिक्षा मांगने जाते थे और भिक्षा लेकर के आते थे, उसी से गुरुकुल चला करते थे। आज की तरह लाख लाख रुपए गुरुकुल की फीसें तो उस समय हुआ नहीं करते थे। तो भैक्षचर्या यानी भिक्षा मांगना, यज्ञोपवीत नित्य प्रतिधारण करना, स्वाध्याय में रत रहना और ब्रह्मचर्य आश्रम का यानी ब्रह्मचर्य का आश्रम में पालन करना, यही ब्रह्मचारी और विद्यार्थी का सबसे बड़ा लक्षण है। भैया बड़ा भी होगा तो थोड़े बड़े हो गए तो गुरुणाचा अनुज्ञाता, तो गुरु की अनुमति मिलने पर समावर्तित वै द्विजः, समावर्तन संस्कार होने के बाद विंदेतानंतरम भार्याम अनुरूपाम यथा विधि, विधि पूर्वक अपने लिए अनुरूप पत्नी का वर्ण करना चाहिए। यानी ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने के बाद व्यक्ति को गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना चाहिए। और गृहस्थ के धर्म का वर्णन तो पहले ही कर दिया है। यहाँ पे जीवन में ब्राह्मणों को किस प्रकार से जीना है, क्षत्रियों को किस प्रकार से जीना है, राजाओं को क्या करना है, सबके धर्म का विस्तार से वर्णन यहाँ पे किया गया है। माता पार्वती का एक एक प्रश्न और शिव जी द्वारा उसका एक एक जवाब इस अध्याय में शिव के मुख से वो अनुशासन सिखाया गया है जो अनुशासन हर व्यक्ति के लिए करनी है। बातें वही हैं जो पहले किसी न किसी रूप में किसी अन्य देवता के मुख से, किसी अन्य ऋषि के मुख से, किसी अन्य महात्मा के मुख से, कभी बृहस्पति के मुख से तो कभी पितामह भीष्म के मुख से हम सुन चुके हैं। यजनम याजनम चैव तथा दान प्रतिग्रहो अध्यापनम च अध्ययनम षट्कर्मा धर्म वाग द्विज। ब्राह्मण के लिए 6 धर्म के लक्षण क्या हैं, यानी उसके करणीय कार्य क्या है, उसके कर्तव्य क्या है। तो यजनम पूजा करना, याजनम लोगों की पूजा करवाना, दान प्रतिग्रह दान देना, दान लेना, अध्यापनम अध्ययनम स्वयं अध्ययन करना और लोगों को पढ़ाना। ये 6 काम जो हैं वो ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। और जो ब्राह्मण इन कार्यों को करते रहते हैं वो हमेशा इस संसार को धर्म का मार्ग बताते रहते हैं। चलिए, सबके लिए जो सबके लिए करनी है उस धर्म के बारे में कहते हैं। नित्यम यज्ञ क्रिया धर्मः पितृदेवा अर्चने रतिः सर्वातिथ्यम च कर्तव्यम अन्ये नोच्छार्जितेन वै। देखिए, ये सबके लिए करनी है। क्या है? नित्य प्रति छोटे छोटे यज्ञ होते हैं। अगर आप भोजन बना रहे हैं तो पहली रोटी गौग्रास के रूप में होनी चाहिए। एक अंतिम रोटी
कुत्ते के लिए भी होती है। कोई अतिथि आ गया है तो उसको भोजन करवाना है, हैं? हमारे यहाँ तो चींटियों को, पक्षियों को, इन सब के लिए भी विधान किए गए। माता पिता की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, अतिथि का आदर सत्कार करना है, ये नित्य प्रति प्रत्येक व्यक्ति को करने के कार्य हैं। कभी भी भोजन इस प्रकार से नहीं बनाना है कि मुझे ये खाना है और ये मुझे बनाना है। भोजन इस प्रकार से बनाना है कि सब लोग खाएं और उसके बाद जो बच गया वो मुझे खाना है। यानी सामने वाले को, दूसरों को क्या अच्छा लगेगा, ये विचार करके भोजन बनाना। और उस भोजन को जब सब लोग भोजन कर लें, उसके बाद उस भोजन को गृहस्थ प्राप्त करता है। यही सबसे बड़ा धर्म का लक्षण है। यहाँ समाज के कल्याण की बात है, लोगों के कल्याण की बात है। और जब व्यक्ति इस प्रकार के धर्म का आचरण करता है, शिव जी ने जिस धर्म को बताया है, तो इसमें समाज का कल्याण होता है। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास।